हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स सेशन। यह अभ्युदय सेशन हमारा चल रहा है जिसमें हम क्रैश कोर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। इस सेशन में मैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल लिटरेचर, मुगल के रिलेटेड जो भी उसके इकोनॉमिक सिस्टम्स थे, जो उसके आर्किटेक्चर थे, उस सारे बातों को मैं इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन द सेशन। अगर हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट अगर हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो जो मुगल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, बेसिकली आपका उसमें जो दिल्ली सल्तनत और जो शेरशाह सूरी का जो द्वारा अडॉप्टेड सिस्टम्स थे उसका रिफ्लेक्शन आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डिफरेंट जो डिवाइडेड जो एम्पायर था वो डिफरेंट सूबाज में डिवाइड कर दिया गया था। दैट्स वाई जो मुगल थे वो फॉर्मलाइज किए थे न्यू टेरिटोरियल यूनिट कॉल्ड सूबा, एंड द होल मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 12 प्रोविंस और सूबा बाय द अकबर। स्पेशली अकबर के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें काफ़ी डिसेंट्रलाइजेशन देखा गया। जो एम्पायर था वह पूरा कह सकते हैं कि जो 12 सूबाज थे, जो आपके टोटल मुगल आप कह सकते हैं जो एम्पायर था उसमें 12 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया और इस प्रोविंस को मुगल टाइम में सूबा के नाम से जाना जाता था। इंस्टीट्यूशन ऑफ जागीर एंड मनसब सिस्टम वेर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल्स, और इसी दौरान मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जागीर सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात करते हैं कि आखिर यह मनसबदारी सिस्टम का क्या मतलब था। तो बेसिकली जो यह मनसबदारी था, अंडर दिस सिस्टम एवरी ऑफिसर वाज असाइंड अ रैंक, कि हर एक ऑफिसर को एक रैंक दिया जाता था जिसे मनसब कहा जाता था। इसलिए यह जो सिस्टम था इसे मनसबदारी सिस्टम कहा गया था, जिसमें सबसे जो लोएस्ट रैंक होता था वो 10 था एंड सबसे जो हाईएस्ट रैंक होता था वो 5000 था फॉर द नोवेल्स। और इस पूरे मनसबदारी सिस्टम में इस रैंक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जाट एंड सवार। जो जाट थे वो मींस पर्सनल एंड इट फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। इसमें जो मनसब होता था उसका एक पर्सनल स्टेटस को मेंटेन किया जाता था। एंड सवार रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मीन ऑफ ए पर्सन हु वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। और सवार रैंक वह होता था कि अगर किसी एक को सवार रैंक दिया गया है तो उसके पास यह ड्यूटी होती थी कि वो कितने घुड़सवारों को मेंटेन करके रखता है। तो बेसिकली क्या होता था, मनसबदारी सिस्टम में एक रैंक प्रोवाइड किया जाता था जिसमें जाट और सवार रैंक प्रोवाइड किए जाते थे, जिसमें सबसे जो लोएस्ट था वो 10 था और सबसे जो हाईएस्ट था वो 5000 था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की हम बात करते हैं अगेन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, तो यहाँ पे जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। इसी दौरान 5081 में जो रेवेन्यू सिस्टम था इंट्रोड्यूस बाय राजा टोडरमल, जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर थे इन मुगल एम्पायर, वो इंट्रोड्यूस करते एक नया सिस्टम दैट इज कॉल्ड जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लैंड था उसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही लैंड रेवेन्यू और बेसिकली क्या कह सकते हैं कि टैक्स इंपोज किया जाता था उस पर्टिकुलर लैंड पे। जैसे आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जो लैंड को डिवाइड किया जाता था, जैसे पुलाज कल्टिवेटेड एवरी ईयर, पड़ौती वंस इन 2 years, चाचर वंस इन 3 or 4 years एंड बंजर वंस इन 5 or more years। तो बेसिकली क्या था, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग लैंड को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके मेजर किया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू भी चार्ज किया जाता था। अब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो जो सबसे कह सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का तो पर्सियन था, लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मुगल एम्पायर। अब लिटरेचर के बात करते हैं तो मुगल एम्पायर जो है वो बेसिकली लिटरेचर के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। जैसे एग्जांपल में आप बात करें, बाबर ने खुद ही अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था तुजुके बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज। इस बायोग्राफी में, बाबर का जो बायोग्राफी, इसमें इंडिया के डिफरेंट फ्लोरा एंड फन्ना के बारे में मेंशन किया गया है इन डिटेल। बाबरनामा बेसिकली एक ट्रांसलेशन है ऑफ तुजुके बाबरी, वाज रिटन इन पर्सियन बाय अब्दुल रहीम खान के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल ऑल्सो रिटन है अकबरनामा, हिस्ट्री ऑफ अकबर एंड आईने अकबरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक, जिसमें अकबर के टाइम में मुगल एम्पायर में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या सिस्टम फॉलो हो रहे थे, उन सब के बारे में मेंशन किया गया है। और जहांगीर हैज रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी,
और जहांगीर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें तुजुके जहांगीरी है, जिसमें जहांगीर के टाइम के दौरान लिटरेचर का डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का डेवलपमेंट और क्या फ्लोरा एंड फौना थे उसके बारे में मेंशन किया गया है। मुमताज खान हैज रिटेन बायोग्राफी ऑफ जहांगीर कॉल्ड इकबाल अलमन्ना जहांगीर। बेसिकली यह एक इकबाल नामा ए जहांगीर मुतमिद खान के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जहांगीर के बारे में अगेन मेंशन किया गया है। शाहजहां बायोग्राफी पादशाह नामा वाज रिटेन बाय टू ऑथर, अब्दुल हामिद लाहौरी एंड इनायत खान। इनायत खान ने एक और टेक्स्ट लिखा था दैट इज कॉल्ड शाहजहांनामा। बेसिकली ये टेक्स्ट शाहजहां के पीरियड्स के बारे में, डिफरेंट जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुए थे, स्पेशली शाहजहां के टाइम में जो गार्डन्स डेवलप हुए थे मुगल एम्पायर में, उन सब के बारे में आपको इसके में देखने को मिलेगा। दारा सिको ट्रांसलेटेड भगवत गीता एंड उपनिषद इनटू पर्शियन लैंग्वेज। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज ममजा उल बहरी। और ये दारा सिको थे जो शाहजहां के बेटे थे, इन्होंने भी बहुत सारे वर्ड्स को ट्रांसलेट किया, जैसे भगवत गीता और उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और सबसे जो फेमस वर्क रहा इनका मजमा उल बहरीन था। Again, from the time of Akbar, Hindi poets were attached to the Mughal court. The most influential Hindi poet was Tulsidas, who wrote Hindi version of Ramayana called रामचरित्र मानस। बेसिकली यह अब सबसे कह सकते हैं कि अकबर के टाइम में, चूंकि अकबर का जो पॉलिसी था वो बहुत ही एक सुलह कुल पॉलिसी था, जिसमें अकबर जो राजपूत के साथ भी अपना, बेसिकली हिंदूज के साथ भी अपना अच्छा रिलेशन बना रहे थे, उसने जिजिया भी हटा दिया था। तो इस तरह से जो अकबर के कोर्ट में थे वो बहुत सारे हिंदी पोएट भी बहुत फेमस पोएट थे, जिसमें सबसे जो फेमस पोएट थे वो तुलसीदास थे, जिन्होंने हिंदी वर्जन लिखा था रामायण का रामचरित्र मानस। जगन्नाथ पंडित राय, द कोर्ट पोएट ऑफ शाहजहां, हैज रिटेन 2 संस्कृत बुक्स, गंगा लहरी एंड रास गंधरधरम। तो बेसिकली ये 2 आपको टेक्स्ट थे जो कि शाहजहां के टाइम में उनके दरबारी कवि थे जगन्नाथ पंडित राय, जिन्होंने 2 बुक लिखी, गंगा लहरी और रस गंगा धर्म। अब हम पेंटिंग्स की बात करें तो मुगल एरा पेंटिंग्स के लिए भी काफी ज्यादा फेमस था। द क्रेडिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग गोज टू अकबर एंड जहांगीर। स्पेशली ऐसे शाहजहां के टाइम में भी काफी डेवलप हुआ था, लेकिन सबसे अधिक क्रेडिट अकबर और जहांगीर को दिया जाता है। जहांगीर के बारे में ऐसा भी बोला जाता है कि वह सिर्फ पेंटिंग देख के ये बता देते थे कि कौन से पेंटर ने इसे पेंट किया है। तो जो एक्सपर्टीज थी मुगल एम्पायर में पेंटिंग का वो काफी डेवलप था। वन ऑफ द अर्लीस्ट पेंटिंग प्रोजेक्ट कमीशन बाय अकबर वाज तूतीनामा, विच लिटरली ट्रांसलेट टेल्स ऑफ अ पैरट, देयर इज हमाजनामा एज बेल। ये सब बहुत ही फेमस पेंटिंग्स थे इस मुगल एम्पायर में, स्पेशली अकबर के टाइम में। वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट कमीशन बाय जहांगीर वाज जहांगीरनामा and Shahjahan painting were based on themes like gardens and pictures that gave great aesthetic pictures। और स्पेशली जो शाहजहां का पीरियड के जो पेंटिंग्स थे उसमें गार्डन्स और जो बेसिकली क्या कह सकते हैं जो एस्थेटिक पिक्चर्स थे उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। आर्किटेक्चर की बात कर ले, मुगल काल के दौरान, मुगल टाइम पीरियड के दौरान जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था वो अपने पीक पे पहुंच चुका था। द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ दिस वाज हुमायूं टॉम्ब एट दिल्ली, जो कि हुमायूं का टॉम्ब है दिल्ली में, वो इसका फर्स्ट आर्किटेक्चर था जिसमें रेड सैंडस्टोन का बेसिकली यूज किया जाता था। अकबर बिल्ड फोर्ट एट आगरा एंड फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा रिफ्लेक्ट द ग्रैंडियर माइटी मुगल एम्पायर। और यह बुलंद दरवाजा बेसिकली आपको जब अकबर ने विक्ट्री प्राप्त किया था गुजरात पे, उसके कॉमेमोरेशन में ही इसको बिल्ड किया था। एंड टॉम्ब ऑफ इत्मादुल्ला, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, एबव ऑल द ताजमहल आर सम ऑफ द बिल्डिंग बिल्ट बाय शाहजहां। तो ये सब कह सकते हैं कि बहुत समय के उस टाइम के, अभी भी कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस आर्किटेक्चरल स्टाइल जो मुगल के द्वारा कमीशन किए गए थे। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये हुमायूं टॉम्ब है जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सिकरी में, जिसे गुजरात पे विक्ट्री के बाद बनाया गया था अकबर के द्वारा। एंड दिस इज इत्मादुल्ला टॉम्ब। तो बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि आर्किटेक्चरल स्टाइल था जो मुगल आपके जो भी कमीशन थे, जो भी आपको डेवलप हुए, ये चाहे हुमायूं का टॉम्ब हो या बुलंद दरवाजा हो, उसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स के स्टाइल डेवलप हुए थे। पिट्रा डेवरा टेक्निक्स यूज हो रहे थे। तो ये सारे स्टाइल्स मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिल रहे थे। तो ये था बेसिकली हमारा एक शॉर्ट वीडियो जिसपे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कैसा उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, कैसे उसके आर्किटेक्चर थे, लिटरेचर के क्षेत्र में क्या क्या डेवलप हुए थे। तो अगर बेसिकली आपको क्वेश्चन या बीपीएससी इससे पूछता है तो यहाँ से आपका होपफुली डील हो जाना
चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।